तो देखिए लास्ट क्लास में हमने एक चोर को पकड़ा था चोरी करते हुए। मतलब चोरी वो नहीं कर रहा था, लेकिन हमने क्या देखा था, उसकी प्रवृत्ति ऐसी हो गई थी कि उसका प्रोफेशन ही था चोरी करना। तो वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा था, तो उसने जो सामान है वो इधर उधर रखना स्टार्ट कर दिया। लेकिन देखिए क्या कहा जा रहा था, उसे पता था कि वो तीर्थ यात्रा पे गया है, तो यहाँ पर इस सिचुएशन में ये काम करना सही चीज नहीं है। तो ऐसे ही जब व्यक्ति भक्ति करना स्टार्ट करता है तो कुछ गड़बड़ काम अपने आप ही उसकी लाइफ से कट होने लगते हैं नेचुरली। अगर कुछ गड़बड़ काम में उसके पहले के संस्कार के कारण वो प्रवृत्त होता भी है, तो तुरंत वो कॉन्शियस हो जाता है, नो, ये जो चीज है इससे कृष्ण तो प्रसन्न नहीं होंगे, तो वो अपने आप उसे करने से बच जाता है। और धीरे धीरे आप देखेंगे वो बिल्कुल ही गायब हो जाती है हमारे जीवन से वो चीजें। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे क्या है। अगले श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेया प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है जो स्थायी शांति प्राप्त करता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। वाह, कितना ब्रिलियंट श्लोक है ये। क्या कह रहे हैं कृष्ण, जो भी कृष्ण की भक्ति कर रहा है वह कभी नष्ट नहीं होता। क्या मतलब है इसका? जो भी आप कृष्ण के लिए कर रहे हैं, जो भी आप भक्ति में कर रहे हैं, यू आर चैंटिंग, यू आर ईटिंग प्रसादम, जो भी चीज आप कर रहे हैं वो हमेशा के लिए आपके अकाउंट में सेव हो जाता है। आप देखेंगे इस मटेरियल, इस भौतिक जगत में हम जो भी काम करते हैं वो कुछ टाइम के लिए होता है, टेम्पररी होता है और फिर गायब हो जाता है। परमानेंट तो कुछ नहीं है यहाँ। हमारा ये देह ही परमानेंट नहीं है, बाकी चीजों का तो क्या ही कहना। लेकिन भगवान की भक्ति कभी नष्ट नहीं होती है। अभी भी जो भी व्यक्ति भक्ति कर पा रहा है उसने अपने पिछले लाइफ में भी कुछ ना कुछ भक्ति की है, वहीं से वो कंटिन्यू कर पा रहा है। तभी तो आप देखेंगे कि कुछ जो भक्त होते हैं उनको ज्यादा टाइम नहीं हुआ होता है भक्ति करते हुए, लेकिन फिर भी वो कितनी तेजी से प्रोग्रेस करते हैं। ये सब क्यों है? क्योंकि पहले भी उन्होंने कुछ भक्ति की हुई होती है। तो भगवान की भक्ति कभी नष्ट नहीं होती है, भगवान का भक्त कभी नष्ट नहीं होता। भगवान स्वयं ये चीज कह रहे हैं, क्योंकि उस व्यक्ति ने अपने आप को कृष्ण भावनामृत में समर्पित किया है, उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया है कृष्णा को। इसलिए श्री कृष्ण यहाँ घोषणा करते हैं कि वह शीघ्र ही सदाचारी हो जाएगा। सदाचारी का मतलब क्या है? हमेशा सत्य मतलब हमेशा सही चीजें वो करेगा। अगर बॉटम लाइन कही जाए तो वह व्यक्ति प्योर होगा। जैसे बिजली के पंखे का तार, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, जैसे बिजली के पंखे का तार निकाल देने पर पंखा कुछ देर तक चलता रहता है। आप देखिए आपके रूम में अभी जो पंखा चल रहा है, आप स्विच ऑफ कीजिए और आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि जो पंखा है स्विच बंद करने के बाद में भी कुछ ना कुछ घूमता रहता है। ऐसा नहीं है आपने स्विच बंद करा तो वो तुरंत बंद हो गया, हिप्नो स्टैचू हो गया, ऐसा नहीं होता है, घूमता रहता है वो कुछ देर तक। लेकिन किंतु यह निश्चित है कि पंखा थोड़ी देर में अवश्य रुक जाएगा, राइट?
अब इस एग्जाम्पल को प्रैक्टिकल भगवान जो कह रहे हैं उससे अगर हम समझे तो जो ही हम श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ले लेते हैं, जब जैसे ही हम कृष्णा को सरेंडर करते हैं, त्यों ही हम अपने सकाम कर्मों का बटन बंद कर देते हैं। सकाम कर्म समझ रहे हैं क्या होता है? कुछ भी हम काम कर रहे हैं और उसमें हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमें कुछ चाहिए रिटर्न में। शुरू में ऐसे भी भक्ति की जा सकती है कि भगवान की भक्ति कर रहा है और भगवान से कुछ मांग रहा है, वो भगवान धीरे धीरे खुद उसे बुद्धि देने लगते हैं कि बेटा ये किसी काम की चीजें नहीं है, तुम बिना मतलब इसमें ध्यान लगा रहे हो। अपने आप भगवान बुद्धि देने लगते हैं। इम्पोर्टेंट क्या है? भगवान की भक्ति करना। तो देखिए, जैसे ही उसने भगवान को सरेंडर किया, वो भगवान के इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा है, वैसे ही उसके जो सकाम कर्मों का बटन है वो बंद कर देते हैं। और यद्यपि यह कर्म कुछ समय तक चलते रहते हैं, हमें दिखता है कि हमने भक्ति करना स्टार्ट किया है, तो ऐसा नहीं होता ना कि तुरंत ही हमारी जो प्रवृत्तियां थी वो तुरंत रुक गई है, ऐसा नहीं होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, आप देखेंगे गड़बड़ काम हम शुरू से करते आए हैं। देखिए, गड़बड़ काम होता क्या है? कृष्णा से इतर जो काम होता है, एनीथिंग विच इज नॉट कनेक्टेड विथ कृष्णा, वो गड़बड़ काम है। आप चाहे से कितना ही सात्विक खाना खा रहे हैं, अगर आप उसे कृष्णा को ऑफर नहीं कर रहे हैं तो वो गड़बड़ काम ही है। आप कितना ही श्रेष्ठ काम कर रहे हैं, अगर आप उसे कृष्णा के लिए नहीं कर रहे हैं, कृष्णा के सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं कर रहे हैं, तो वो गड़बड़ काम ही है। समझ पा रहे हैं आप? जो भी काम कृष्णा से इतर है वो गड़बड़ काम है। अब ऐसा नहीं है कि भक्ति करना स्टार्ट किया तो तुरंत ही सारे जो हमारे गड़बड़ काम है सो कॉल्ड, वो बंद हो जाते हैं। कुछ टाइम लगता है, जैसे पंखे का स्विच हमने बंद करा तो वो कुछ टाइम तक घूमता रहता है, पर ये निश्चित है वो बंद होकर रहेगा, बंद होता ही है। तो वैसे ही हमारे जो भी काम है, वासनाएं हैं, कुछ भी है, जो भी हम कर रहे हैं, कृष्ण से इतर कुछ करने की जो भी हमारी इच्छाएं हैं, वो निश्चित ही एक समय पे आने के बाद में बिल्कुल बंद हो जाएगी। ठीक है, वह शीघ्र समाप्त हो जाएंगे। यह नितांत सत्य है। नितांत मतलब होता है एक्सट्रीमली, कि जो कोई भी कृष्ण भावनामृत का आश्रय लेता है, उसे सदाचारी बनने के लिए पृथक रूप से कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। मैं खुद ये चीज रिफ्लेक्ट कर रही थी, भक्ति का प्रोसेस कितना ज्यादा सिंपल है। आप खुद देखिए, भक्ति से पहले भी जो भी हम चीजें कर रहे थे, वी वॉज डूइंग इट एमलेसली, हमें पता नहीं था क्यों कर रहे हैं। हाँ, मम्मी कहती थी कि बेटा शिव जी के जल चढ़ा कर आ जाओ, या ये व्रत कर लो, वो कर लो। हम करते थे उसे, हमें पता नहीं था क्यों कर रहे हैं, और लेकिन करते थे तो उसमें ऐसा नहीं हमको कुछ इंटरेस्ट आ रहा है, बस मम्मी का कहना मानना होता था तो हम कर लेते थे वो, और वो भी बहुत परिश्रम लगता था। सच में आप देखिए ना, जो भौतिकतावादी लोग हैं, भौतिकतावादी का मतलब क्या होता है? जो मटेरियल चीजों में लगे रहते हैं, उससे ऊपर उनकी कुछ बुद्धि जाती ही नहीं है। कितनी चीजें करते हैं वो, आज ये गुरुवार का व्रत करना है, आज ये रविवार का व्रत करना है, आज उधर जाना है, आज ये तीर्थ जाना है, और लेकिन आप भक्ति का प्रोसेस देखिए कितना अच्छा है। It's been more than 1 year since I'm into Krishna consciousness, and you won't believe I have visited ISKCON temple only twice in my life. मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करती हूँ मैं डेली। सच में कुछ कमी महसूस होती भी नहीं है।
कितना इजी कर दिया है कृष्णा ने सब कुछ। कृष्णा का जो फोटोग्राफ है और जो कृष्णा है उसमें कोई भेद नहीं है। इनफैक्ट कृष्णा का जो नाम है वो भी कृष्णा से अलग नहीं है। लिटरली आप खुद इस चीज को एक बार विचार कीजिए, भक्ति का प्रोसेस सच में कितना इजी है। बहुत इजी बना दिया है कृष्णा ने, सोचना चाहिए हमें। भगवत प्रेम, भगवान का प्रेम प्राप्त करना मुक्ति के बाद का स्टेज होता है। जब लिबरेशन मिल जाता है व्यक्ति को, उसके बाद का स्टेज होता है। लेकिन आप देखिए चैतन्य महाप्रभु ऐसे ही भगवत प्रेम दे रहे हैं। जिस चैंट हरे कृष्ण और अपने आप कृष्ण का प्रेम प्रकाशित होने लगेगा। लिटरली बहुत इजी है भक्ति का प्रोसेस। हाँ, तो यही चीज कही तो जा रही है, कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता है, उसमें समस्त सद्गुण स्वतः आ जाएंगे अपने आप। यही चीज तो है, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। जो आपको बताया गया है वो कर लीजिए, बस दैट इज इनफ। और क्या वो अच्छे से कर पाते हैं, ये सोचना चाहिए जो एक्स्ट्रा चीजें करनी है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को प्राप्त हो जाता है वह साथ में सब सद्गुण भी प्राप्त कर लेता है। फिर से देखिए क्या बोला जा रहा है, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को प्राप्त हो जाता है वह साथ में सब सद्गुण को प्राप्त कर लेता है। इसके विपरीत अगर व्यक्ति ईश्वर भावना से रहित है तो उसमें चाहे जो भी उत्तम गुण हो वह सब व्यर्थ है, क्योंकि उसे अवांछित कर्मों को करने से किसी प्रकार रोका नहीं जा सकेगा। सही तो बात है। देखिए व्यर्थ चीज क्या होती है, जो कुछ समय के लिए होती है। जैसे अब किसी व्यक्ति को 2 मिनट के लिए इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए तो क्या वो खुश होगा? 2 मिनट के लिए व्यर्थ ही तो है वो चीज। इससे अच्छा मत ही बनाओ, हमें नहीं बनना 2 मिनट के लिए, तुम ही रहो। तो व्यर्थ चीज क्या है? जो टेम्पररी है, शाश्वत नहीं है। लेकिन जो भी हम काम करते हैं कृष्ण भावना भावित होके करते हैं, कृष्ण को केंद्र में रख के करते हैं, कृष्णा को सेंटर में रख के करते हैं, वो काम शाश्वत बन जाता है। आपको पता है, आपको जो आलू का पराठा खाना पसंद है, अगर आप उसे कृष्णा को ऑफर करके खा रहे हैं, वो भी दिव्य कर्म है, वो भी स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल हो गया वो चीज। आलू का पराठा खाना स्पिरिचुअल हो गया है क्योंकि आपने उसे कृष्णा से कनेक्ट कर दिया। और अब कोई व्यक्ति सिर्फ उबला हुआ चावल खा रहा है, उसमें नमक भी नहीं डाल रहा बेचारा, बिल्कुल सात्विक खाना खा रहा है सादा, पर उसे वो कृष्णा को अर्पित करके नहीं खा रहा, तो वो व्यर्थ है। आपको मैं एक मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताऊंगी, पता नहीं आपको यकीन होगा नहीं होगा, पर मैं तो बताती हूँ। सात्विक, मैं पहले सात्विक खाना बहुत खाती थी। I was not aware about this process, about Krishna consciousness. सात्विक खाना मैं बहुत खाती थी, बट मैं फिर भी बीमार पड़ती थी। अब मैं सात्विक खाना तो नहीं खाती हूँ, आराम से फीस्ट होता है, लेकिन मैं प्रसादम खाती हूँ कृष्णा का। एंड यू वॉन्ट बिलीव, मुझे पूरे साल में खांसी कब हुई मुझे ये याद नहीं है। मैं प्राउड में नहीं कह रही हूँ ये चीज, बस मैं आपको बताना चाह रही हूँ
कि हम ये चीजें समझते छोटी है, पर ये बिल्कुल छोटी चीजें नहीं है। मेरे को खुद को यकीन नहीं होता ऐसा कैसे हो सकता है, पर ऐसा है। देख पा रहे हैं आप, सात्विक खाना मैं खा रही थी, बिल्कुल सिंपल। सात्विक खाना क्या होता है? बिना मिर्च मसाले का खाना। और मैं ऑफर नहीं करती थी, पता ही नहीं था तो कहाँ से करती, लेकिन अब पता लगा है तो सात्विक खाना तो नहीं खा रही हूँ, नॉर्मल खाना खा रही हूँ, कृष्णा को ऑफर करके खा रही हूँ। तो अब देखिए, समझनी चाहिए ये चीज। लेकिन एक चीज और ध्यान देने वाली है, व्हेन यू ईट प्रसादम, तो फालतू की जो चीजें वो भी कट हो जाती है। जैसे आप पुराना खाना नहीं खाएंगे और बाहर का खाना नहीं खाएंगे, घर में ही बनाएंगे। कृष्णा को आपका हाथ का बनाया हुआ खाना ज्यादा पसंद है, घर का बनाया हुआ, बाहर का खाना नहीं। और बाहर के व्यक्ति की चेतना कैसी है, उसके मन में तो ये नहीं होता मैं कृष्णा के लिए खाना बना रहा हूँ। सारी चीजें बहुत मैटर करती है, तो ये चीज है। तो बिना मतलब की जो चीजें वो अपने आप कट हो जाती है। तो अब सोचिए, आलू का पराठा शाश्वत, कृष्णा को भोग लगा के खाइए। अगर कोई व्यक्ति, तो समझ पा रहे हैं आप क्या व्यर्थ है? जो भी कृष्णा से इतर है, जो भी चीज टेम्पररी है, सबसे पहले टेम्पररी क्या है? जो कृष्णा से कनेक्टेड नहीं है। कृष्णा शाश्वत है, कृष्णा इज इटर्नल। कृष्णा से कनेक्टेड हम जो चीजें कर रहे हैं वो भी इटर्नल हो जाती है, क्योंकि उसे अवांछित कर्मों को करने से, हाँ ठीक है आगे देखेंगे। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत से रहित है, रहित मतलब ही इज नॉट इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्णा केंद्र नहीं है। देखिए, कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब नहीं होता है कि आप इस्कॉन डिवोटी हैं, इसका अर्थ ये नहीं होता है। कृष्णा कॉन्शियस का मतलब क्या होता है? दैट यू आर कॉन्शियस अबाउट कृष्णा। आपके मन में ये कॉन्शियसनेस है, आप इस चीज के लिए कॉन्शियस हैं कि जो काम आपको करना है वो कृष्णा को प्रसन्न करने के लिए करना है। यू वॉन्ट टू सेटिस्फाई कृष्णा। एक अमेजिंग चीज पता है क्या है? बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन आ रहा था मुझे। जब आप कृष्णा को प्रसन्न करने के लिए कुछ काम करते हैं, आप अपने आप प्रसन्न होने लगते हैं। जब मैं स्टार्टिंग में क्लासेस क्लासेस का तो कुछ था नहीं, चैंटिंग वगैरह मैं कराती थी, जो भी मेरे रिलेटिव्स फ्रेंड्स वगैरह थे उनके साथ मैं कॉल पे कनेक्ट होती थी। एंड आई चैंट मतलब मैं लाउडली चैंट करती थी उनके साथ में। मुझे इतना अच्छा लगता था। मैंने आज एक व्यक्ति को एक माला कराया, उसको मैंने कृष्णा के बारे में बताया। मुझे खुद को पता नहीं चल रहा था मैं इतना खुश कैसे हो रही, बट ये चीज अब समझ में आ रही है। कृष्णा को प्रसन्न करने के लिए आप कुछ कर रहे हैं, आप अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। नेचुरल चीज है ये, करके देखिए। हर टाइम बस ये इस प्लानिंग में रखिए कि कैसे हमें कृष्णा, किसी भी व्यक्ति जो भी आपको दिखे, कैसे उसे कृष्णा से कनेक्ट करना है, कैसे कृष्णा खुश होंगे। कृष्णा हमारा हर छोटा एफर्ट नोटिस करते हैं। तो ठीक है, क्या कहा जा रहा है? अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत से रहित है तो वह इस भौतिक जगत में दुष्कृत्य किए बिना नहीं रह सकेगा, यह निश्चित है। यस 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 माय डियर डिवोटीज, दिस इज फॉर श्योर। अगर कृष्ण केंद्र में नहीं है तो व्यक्ति गड़बड़ काम किए बिना रह ही नहीं सकता है। माया की हर वक्त यही तो प्लानिंग है कि कैसे हमें गड़बड़ काम में वो लगाए। गड़बड़ काम समझ रहे हैं? जो कृष्णा से इतर है, जो कृष्णा को संतुष्ट करने के लिए नहीं है। तो जिस भी व्यक्ति के केंद्र में कृष्णा नहीं है वो कुछ दुष्कृत कार्य के काम किए बिना रह ही नहीं सकता, उसी में लगा रहेगा। और यही तो हो रहा था। पहले जब हम नहीं जान पा रहे थे
कृष्णा के बारे में। तो यही तो हम कर रहे थे, सारी चीजें कृष्णा से इतर ही तो कर रहे थे हम। कृष्णा से इतर जो कार्य हम करते हैं उसमें हम कभी प्रसन्न भी तो नहीं रह सकते हैं। समझ पा रहे हैं? आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आपके बॉस को ही आप प्रसन्न नहीं कर रहे, आप कहाँ से प्रसन्न रह पाएंगे? नहीं होगा। टाइम की बहुत कमी है। एनीवेज, वी विल स्टॉप हियर। मुझे बताइएगा अगर आधा घंटे पहले क्लास कर सकते हैं तो। आपकी इच्छा है, नहीं तो 20 मिनट्स भी ठीक ही है। चलिए, वी विल स्टॉप हियर। थैंक यू so much for joining. We will meet tomorrow if Krishna's willing. Hare Krishna.